Hello, my dear student. You are most welcome in the channel and academic point situated in the street joining Dam Road to Bhulnaro, Adalas, Bonsivaka. Good morning. I am fine and hope you all are doing well. हाँ तो भैया बोले हम बतला रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का कुछ न्यूमेरिकल बतला रहे थे। नहीं, इस न्यूमेरिकल में फॉर्मूला सब बताए थे, याद ही होगा। आज का न्यूमेरिकल है कि एक कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम का 3 पॉइंट चार्ज एक समबाहु त्रिभुज के 3 शीर्ष पर रखा गया है। एक समबाहु त्रिभुज के 3 शीर्ष पर रखा गया है। इसका भुजा ए जो है, ए बराबर कितना है? 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये भी ए बराबर 100 सेंटीमीटर है और ये भी ए बराबर 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए कि ए नाम है, यहाँ पर आपको 1 कूलम का चार्ज रखा गया है। ये बी नाम है, यहाँ पर 2 कूलम का चार्ज रखा गया है। यहाँ का नाम सी है, यहाँ पर 3 माइक्रो कूलम का चार्ज, 3 कूलम का चार्ज रखा गया है। ठीक है, तो इसमें क्या करता है कि अब इस तीनों चार्ज को हम कहाँ, कहता है कि खींच करके हम कहाँ ले आते हैं? एक त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुजी है जिसकी भुजा 50 सेंटीमीटर है। ये 50 सेंटीमीटर है, ये भी 50 सेंटीमीटर है और ये भी 50 सेंटीमीटर है। इसको खींच के यहाँ ले आए, इसको खींच के यहाँ ले आए और इसको खींच के यहाँ ले आए। तो कहता है यहाँ से यहाँ तक लाने में कुल कितना कार्य होगा? ये कार्य कैसे निकाल सकते हैं? तो ये कार्य मतलब कि पहले यहाँ इस कंडीशन में क्या एनर्जी है ये निकाल लें और इस कंडीशन में क्या एनर्जी होगा। यदि ये कहाँ पर ले आया? ए डैश पर, बी डैश पर और सी डैश पर ले आए। ठीक है, तो पहला कंडीशन में ये एबीसी के शीर्ष पर अस्तित्व भुगने करो अस्तित्व चार्ज पार्टिकल सिस्टम का एनर्जी। समझो आपको भैया बोले कि पहले इस कंडीशन में कितना एनर्जी हुआ निकाल लें, और फिर जब इस कंडीशन में लाए तब कितना एनर्जी हुआ। नहीं, ये दोनों एनर्जी को माइनस कर देंगे, यही मेरा वर्क डन हो जाएगा। ठीक है, तो U1 बराबर क्या हो जाएगा? U1 बराबर क्या फॉर्मूला पढ़े हैं? 2 या 2 से अधिक चार्ज पार्टिकल सिस्टम के एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं? ये पढ़े 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्या होता है? Q1 Q2 बटे R12 प्लस Q2 Q3 बटे R23 प्लस Q1 Q3 बटे R13। आप कहिएगा आप लोग कि ये R12 R23 R13 क्या है? तो ये समबाहु त्रिभुज की भुजा है, ये सभी बराबर होगा। R12 बराबर है R23 बराबर है R13, ये सभी क्या है? ए है और ए का मान कितना है? 100 सेंटीमीटर है, मतलब 1 मीटर हो गया। ठीक है, और ये इसलिए ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, इसमें मान लग देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान तो होता है, क्या होता है? 9 × 10⁹ और ये हो गया
1 इंटू 2 बटे 1 प्लस 1 इंटू, हाँ 2 का मतलब क्या हो गया कि 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 मतलब 1 इंटू 2, यहाँ पर 2 कॉलम है, यहाँ पर 1 कॉलम है, Q1 Q2 हो गया। फिर यहाँ पर देखते हैं Q2 Q3 है, तो Q2 Q3 ये हुआ, तो 2 इंटू 3 बटे 1, अब प्लस 1 इंटू 3 मतलब 1 इंटू 3 बटे 1, ये कितना हो गया 3 1 जा 3 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 2 1 जा 2, तो 3 प्लस 6 9 प्लस 2 11, ये हो गया U1 इक्वल टू हो गया 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू 11, होगा ना 3 का 3 प्लस 3 6 3 9 और 2 11, तो ये हो जाएगा 99 इंटू 10 टू दी पावर 9 जूल। इस कंडीशन में जब चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, इस कंडीशन में इस चार्ज सिस्टम का एनर्जी 99 इंटू 10 टू दी पावर 9 जूल है। ठीक है, अब क्या है, अब है कि जब इसको 50 सेंटीमीटर पर रख दिया गया, ठीक है, अब यहाँ दूसरा कंडीशन में क्या है, सेकेंड कंडीशन में क्या है, सेकेंड कंडीशन में R12 बराबर R23 बराबर R13 बराबर है 50 सेंटीमीटर, ये कितना जगह 0.5 मीटर हो जाएगा, तो केवल यहाँ पर 0.5 कर देना होगा, समझ लो भैया बोले, इसलिए U2 निकाल लेते हैं। हाँ तो भैया बोले अब ये ट्रेंगल A डैश B डैश C डैश के शीर्ष पर जो चार्ज रखा गया उसके कारण एनर्जी निकाल लेते हैं, तो U2 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्या हो जाएगा Q1 Q2 बटे R12 प्लस Q2 Q3 बटे R23 अब प्लस Q1 Q3 बटे R13, ठीक है, इसका मान कितना हो जाएगा, ये इसका मान तो होता है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, और ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 बटे 0.5 अब प्लस 2 इंटू 3 बटे 0.5 अब प्लस 1 इंटू 3 बटे 0.5, ये हो जाएगा। तो अब ये जो निकला ये क्या निकल जाएगा 0.5 कॉमन ले सकते हैं, तो 9 बटे 0.5 इंटू 10 टू दी पावर में 9 इंटू ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 6 प्लस 3, ये हो जाएगा। अब ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 दे देंगे, इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 18, तो ये हो जाएगा 18 इंटू 11 इंटू 10 टू दी पावर 9, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 8 जा 88, 11 1 जा 11 प्लस 8 19, इतना इंटू 10 टू दी पावर 9 जूल। हाँ, तो एक एनर्जी निकला आपको 99 इंटू 10 टू दी पावर 9, इसलिए वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, देयरफॉर वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा W इक्वल टू हो जाएगा U2 माइनस U1, U2 का मान है 198 इंटू 10 टू दी पावर 9 अब माइनस U1 का मान है 99 इंटू 10 टू दी पावर 9,
ये 10⁹ कॉमन ले ले, ये हो जाएगा 199 माइनस 99, 198 माइनस 99, ये हो जाएगा 99 इंटू 10⁹ जूल। मतलब इस तरह से इतना वर्क, इतना जूल वर्क होगा। समझ गए भैया मोरे? ठीक है, तो यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, फिर अगले क्लास में बताएंगे न्यूमेरिकल। आप लोगों से निवेदन है कि जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब बस करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और ये वीडियो को थोड़ा जूम करके देखिए। हाँ, और यदि कुछ पूछना हो तो नीचे नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं।